हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का मेरा टॉपिक है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, एप्लीकेशंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स एंड एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये है साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स इम्यून सिस्टम की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने तथा इम्यून रिस्पॉन्सेज का विश्लेषण करने के लिए विकसित की गई विधियां हैं। इन तकनीकों का उपयोग डिसीज डायग्नोसिस, वैक्सीन डेवलपमेंट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के अध्ययन में किया जाता है। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स मुख्य रूप से एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर आधारित होती है और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स, रिसर्च और थेरेप्यूटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था ये। ठीक है, देखेंगे हम लोग डेफिनेशन। इम्यूनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो इम्यून सिस्टम, उसके घटकों और इम्यून रिस्पॉन्स का नियंत्रण का अध्ययन करती है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स के निम्नलिखित टाइप्स हैं। फर्स्ट है सेरोलॉजिकल टेक्निक्स। ये टेक्निक्स एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर आधारित होती है और विभिन्न रोगों की पहचान, एंटीबॉडी की मात्रा नापने और इम्यून रिस्पॉन्स का विश्लेषण करने में उपयोगी होती है। उदाहरण है एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर इम्यूनोलॉजी टेक्निक्स। ये टेक्निक्स इम्यून सेल्स की पहचान, एक्टिवेशन और उनकी फंक्शनल एनालिसिस के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण है फ्लो साइटोमेट्री एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन एसी। थर्ड है मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी टेक्निक्स। ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन लेवल पर इम्यून रिस्पॉन्स को समझने और एनालाइज करने के लिए उपयोगी होती है। उदाहरण है पीसीआर एंड माइक्रोएरी, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न बोल्ट। नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोरिकल एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ये तकनीक टिश्यू और सेलुलर लेवल पर इम्यून रिस्पॉन्स को विजुलाइज करने के लिए उपयोग होती है। उदाहरण है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है इन विवो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। ये टेक्निक्स जीवित जीवों में इम्यून रिस्पॉन्सेज और डिसीजेस के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होती है। उदाहरण है एनिमल मॉडल्स, एडाप्टिव ट्रांसफर, इन विवो इमेजिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। फर्स्ट है इसमें डिसीज डायग्नोसिस। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स जैसे एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और पीसीआर विभिन्न संक्रामक और ऑटोइम्यून रोगों की पहचान में उपयोगी होती है। नेक्स्ट है वैक्सीन डेवलपमेंट। देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल एलाइस का उपयोग नए टीकों का विकास, उनकी प्रभावशीलता पर परीक्षण और इम्यून रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एलर्जी टेस्टिंग। स्किन प्रिक टेस्ट और इम्यूनोसाइसिस का उपयोग एलर्जिक रिएक्शन की पहचान और आईजीई एंटीबॉडी लेवल्स को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कैंसर इम्यूनोथेरेपी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और सेलुलर इम्यूनोथेरेपी थेरेपीज जैसे CAR-T सेल थेरेपी विकसित करने में इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज। HLA टाइपिंग और मिक्स्ड लेम्फोसाइट्स रिएक्शन जैसी टेक्निक्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जांचने और रिजेक्शन को रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट है पैथोजन रिसर्च। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके इम्यून इंटरेक्शंस को समझने के लिए इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स प्रयोगशालाओं में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिटेक्शन। ऑटो एंटीबॉडीज और इम्यून मार्कर्स की पहचान के लिए इम्यूनोलॉजिकल एसेस का उपयोग किया जाता है, जिससे लम्प्स, हेमेटॉइड रेथरिटिस और टाइप 1 डायबिटीज जैसी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज के उत्पादन में इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न बीमारियों के उपचार में सहायक होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। फर्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज। इसमें पहला है हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स जिसे एलिसा और वेस्टर्न बोल्ट जैसे
उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता प्रदान करती है, जिससे सटीक रोग निदान संभव होता है। सेकंड है अर्ली डिसीज डिटेक्शन। कई तकनीकें जैसे पीसीआर और इम्यूनोफ्लोरेसेंस संक्रमण या बीमारी को बहुत शुरुआती चरणों में ही पहचान करने में सक्षम होती है। थर्ड है वाइड एप्लीकेशंस। इन तकनीकों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे चिकित्सा निदान, टीका विकास, एलर्जी परीक्षण और ऑटो इम्यून रोगों की पहचान में। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इम्यूनोलॉजिकल एसेज जैसे एलिसा, बायोमॉलिक्यूल्स और पैथोजेंस की मात्रात्मक जांच करने में मदद करती है। नेक्स्ट है रैपिड एंड ऑटोमेटेड। कई तकनीकें तेज होती है और ऑटोमेशन द्वारा हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के लिए उपयोग की जा सकती है। मिनिमम सैंपल रिक्वायरमेंट्स, कम मात्रा के नमूने से ही सटीक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे इन्वेसिव टेक्निक्स की आवश्यकता कम हो जाती है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, कैंसर इम्यूनोथेरेपी और ऑटो इम्यून रोगों के उपचार में इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कुछ लिमिटेशंस। इसमें फर्स्ट है क्रॉस रिएक्टिविटी इश्यूज। कुछ तकनीकों में क्रॉस रिएक्टिविटी की संभावना होती है, जिससे फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। सेकंड है हाई कॉस्ट एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स। कई तकनीकें जैसे फ्लो साइटोमेट्री और वेस्टर्न बोल्ट महंगी होती है और इनके लिए विशेष उपकरण तथा प्रशिक्षित क्रमिक की आवश्यकता होती है। टाइम कंज्यूमिंग। कुछ तकनीकें जैसे अलीसा और वेस्टर्न बोल्ट लंबी और जटिल प्रक्रियाओं वाली होती है, जिससे परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड सेल्फ लाइफ ऑफ रेजेंट्स। इम्यूनोअसेस में उपयोग किए जाने वाले एंटीबॉडीज और एंजाइम्स की सेल्फ लाइफ सीमित होती है, जिससे परीक्षण की विश्वसनीयता प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है सैंपल कॉन्टामिनेशन। गलत निष्कर्ष से बचने के लिए अत्यधिक शुद्ध और अनकॉन्टिमेटेड सैंपल्स की आवश्यकता होती है। नॉट ऑलवेज डिफिनिटिव। कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट केवल प्राथमिक संकेत प्रदान करते हैं और कॉन्फ्लिमेंट्री डायग्नोसिस के लिए मॉलिक्यूलर या माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम एथिकल एंड रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्टेंस। कुछ टेक्निक्स जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन और एनिमल बेस्ड एसाइज नैतिक और कानूनी सीमाओं के तहत आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स डिसीज डिटेक्शन, वैक्सीन डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम रिसर्च में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तकनीक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस, इम्यून सेल फंक्शंस और इम्यून रिस्पॉन्स को समझने में मदद करती है। मेडिकल डायग्नोसिस, बायोटेक्नोलॉजी और फार्माक्यूटिकल्स में इनका उपयोग डिसीज मैनेजमेंट और थेराप्यूटिक एडवांसमेंट्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये था कंक्लूजन इसका। देखेंगे हम लोग रेफरेंस में है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय टी.एच. डोबिज़ानस्की एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बाय डी.जे. फ्रूटुयामा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।